25 तारीख को ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा ने बहुत पहले से ऐलान कर रखा है। ये प्रोग्राम मोदी जी को घेरने का, मोदी जी को जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं वो कल जंतर मंतर से शुरू होगा और मोदी जी का घेराव होगा 11 बजे। पूरे देश से साथी सबसे आह्वान कर रहे हैं, सब आए, क्योंकि ये देश बचाने की बात है। ईवीएम रहेगी तो देश नहीं बचेगा, फिर संविधान नहीं बचेगा, डेमोक्रेसी नहीं बचेगी और किसी भी नागरिक का न्याय नहीं बचेगा, अधिकार नहीं बचेगा। कल 11 बजे आप सभी लोग आए, जंतर मंतर पे पूरी ताकत से आए, पूरी शक्ति से आए, ये हम आह्वान कर रहे हैं। कल जो हमारे प्रधान नौकर या सेवक हैं उनसे सवाल जवाब किए जाएंगे कि क्या ऐसी वजह है कि तुम पेपर बैलेट से चुनाव कराने के लिए तैयार नहीं हो। हमारे प्रधान सेवक साहब ये कल सवाल किए जाएंगे। अगर हम ईवीएम नहीं हटाएंगे तो मोदी जी फिर भी चुनाव जीत जाएंगे। तो ये भी एक ऐसा मुद्दा है कि हम सब लोगों को इकट्ठा भी करें और उसके बाद भी चुनाव हार जाएं तो और भी बुरा होगा। तो इसलिए हम सब ने ये भी तय किया, ये भी ऐलान हुआ है कि सब लोग मिलकर, ये मजबूत बहादुर लोग मिलकर ईवीएम हटा के पेपर बैलेट से चुनाव कराएंगे। किसी हालत में ईवीएम से भी चुनाव नहीं होने देंगे। कल के प्रोग्राम के बारे में कल 25 तारीख को है। 25 तारीख को ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा ने बहुत पहले से ऐलान कर रखा है। ये प्रोग्राम मोदी जी को घेरने का, मोदी जी को जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं वो कल जंतर मंतर से शुरू होगा और मोदी जी का घेराव होगा 11 बजे। पूरे देश से साथी सबसे आह्वान कर रहे हैं, सब आए, क्योंकि ये देश बचाने की बात है। ईवीएम रहेगी तो देश नहीं बचेगा, फिर संविधान नहीं बचेगा, डेमोक्रेसी नहीं बचेगी और किसी भी नागरिक का न्याय नहीं बचेगा, अधिकार नहीं बचेगा। कल 11 बजे आप सभी लोग आए, जंतर मंतर पे पूरी ताकत से आए, पूरी शक्ति से आए, ये हम आह्वान कर रहे हैं। कल जो हमारे प्रधान नौकर या सेवक हैं उनसे सवाल जवाब किए जाएंगे कि क्या ऐसी वजह है कि तुम पेपर बैलेट से चुनाव कराने के लिए तैयार नहीं हो। हमारे प्रधान सेवक साहब ये कल सवाल किए जाएंगे। अभी कल ही हम एक मुकदमा जीते हैं हाईकोर्ट से, डॉक्टर रितु का प्रोटेस्ट जो 26 तारीख को है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, उसके खिलाफ दिल्ली यूनिवर्सिटी और दिल्ली पुलिस ने एक साझी पिटीशन एक तरह से डाली थी, जिसमें यह कहा गया था कि पुलिस जो है डॉक्टर रितु के प्रोटेस्ट पे सख्त एक्शन ले। सख्त एक्शन मतलब किसानों के ऊपर जैसा एक्शन लिया जा रहा है एक, और दूसरी प्रेयर ये थी कि धारा 144 लगी हुई है तो इसलिए उन्हें प्रदर्शन ना करने दिया जाए 26 तारीख को यूनिवर्सिटी के 100 मीटर के दायरे में। तो कल पिटीशन कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने डिसमिस की है। ये दोनों मांगे ठुकरा दी गई हैं। तो धारा 144 के बाद भी संविधान में, कानून में रास्ते हैं पीसफुल प्रोटेस्ट करने का। पुलिस को ये करना चाहिए कि जो कानूनी तौर पे जो एक्शन बनता है वो करें। हम लोग सिविल अरेस्ट देने आ रहे हैं, करें हमें अरेस्ट। कल लाखों लोग आएंगे, परसों लाखों लोग आएंगे, सबको अरेस्ट करें, लेकिन गोली ना चलाएं, आंसू गैस ना छोड़ें, क्योंकि हम लोग सब काम पीसफुली करते हैं। जैसे किसान पीसफुली सारे काम कर रहे हैं, हम लोग ये बिल्कुल पीसफुल प्रोटेस्ट है हमारे ईवीएम के लिए भी और दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी। आए और हमें गिरफ्तार करना है, चुपचाप गिरफ्तार करें, हम चले जाएंगे। हम कौन सा विरोध करते हैं? आपने देखा होगा ना डॉक्टर रितु के प्रोटेस्ट में और ईवीएम के भी प्रोटेस्ट में कितनी बार देखा। पुलिस ने हमें कहा कि अब हम आपको अरेस्ट करते हैं तो हम अरेस्ट होकर चले जाते हैं। तो कल मोदी जी की जेलें छोटी पड़ जाएंगी, ये हम बता रहे हैं। लेकिन मोदी जी से कल सवाल जरूर किए जाएंगे कि पेपर बैलेट से चुनाव आप क्यों नहीं चाहते, ऐसी क्या चोरी कर रहे हो आप कि पेपर बैलेट से चुनाव नहीं चाहते। बहुत सुना है। आरएसएस और बीजेपी से हमारी लड़ाई सिर्फ इतनी है कि वो संविधान को तोड़ के खत्म करके हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। ये एक बुनियादी लड़ाई है जो कोई भी संविधानवादी उस बात को हजम नहीं कर सकता। तो एक तो उनको रोकने का काम इसलिए जरूरी है क्योंकि वो देश ही खत्म कर देंगे, संविधान खत्म कर देंगे। उनको रोकने के लिए कोई मजबूत स्ट्रेटजी बनाई जाए, लेकिन साथ के साथ ऐसा भी ना हो कि इस बार भी SC ST OBC और माइनॉरिटीज के जो हक है ना, उनकी हक मारी हो जाए और लोग ये कह के कि RSS और बीजेपी को हटाना है तो किसी भी और को वोट दे दो। माइनॉरिटी की बात कोई उठा नहीं रहा है। राहुल गांधी, मैं अपनी बात खत्म कर दूं। तो ये एक स्ट्रेटजी बनी कि दोनों काम साथ साथ करने होंगे। सिर्फ एक काम के पीछे हम पड़ जाते हैं तो बीजेपी और RSS की सरकार 10 साल के लिए आ गई, हटाने के लिए सिर्फ लगे रहते हैं। और ये सोचा गया कि इसकी वजह क्या है कि बड़ी बड़ी पार्टीज जो हैं, जो RSS और बीजेपी के खिलाफ है, जिनका नेतृत्व
आरएसएस और बीजेपी के दूर खिलाफ है, उनके अंदर भी आरएसएस वाले लोग अपने जासूस और एजेंट प्लांट कर देते हैं, जो लीडरशिप को मिसगाइड करके गलत फैसले कराते हैं, गलत टिकट बंटवाते हैं। और एक ऐसे टाइम पे जब आरएसएस और बीजेपी को सबसे ज्यादा फायदा हो, वो लोग पार्टियां छोड़ के चले जाते हैं। तो हमने ये सोचा है, यहाँ बैठ के आज इतने देर मंथन हुई है, कि हम लोग सब एक ऐसा पॉलिटिकल महाज और फैमिली बनाएंगे, रादर महाज नहीं, जो फैमिली ये इंश्योर करेगी कि SC ST OBC और माइनॉरिटीज के, मुस्लिम सिख क्रिश्चियन बौद्ध के हकूकों की रक्षा भी होगी, उनका रिप्रेजेंटेशन भी होगा, उनके जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है वो भी सभी पार्टियां जो आरएसएस और बीजेपी की मुखालफत कर रही हैं मानेंगी, और वो आए और हमारे एजेंडे पे चलें, क्योंकि हमारा प्योर है एजेंडा, संविधान का प्योर एजेंडा जो है ना, जो एकदम इंसाफ और बरादरी और जो ला देगा, और जो संविधान की मूलभूत जो भावना है, सबका हक, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जिसकी जितनी संख्या बारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, तो इससे ये होगा। और हम वॉचडॉग की तरह काम करेंगे। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी के अंदर बैठे लोग, उनको जासूस जो घुस जाते हैं पॉलिटिकल पार्टीज में, जो गद्दार घुस जाते हैं, वो अगर कुछ गड़बड़ाने की भी कोशिश करेंगे, मिसगाइड करने की कोशिश करेंगे, तो हम लोगों का प्रेशर इतना होगा कि अंदर जो पॉलिटिकल पार्टीज की लीडरशिप भी है, उसको भी एक तरीके से ये होगा कि देखो वो लोग हैं, अगर हम ये बातें नहीं करेंगे, कुछ और करेंगे, अच्छे लोगों को टिकट नहीं देंगे, रिप्रेजेंटेशन नहीं देंगे, तो आरएसएस और बीजेपी जीत जाएगी। इस तरीके से आरएसएस और बीजेपी को सिर्फ इस इलेक्शन में नहीं, आने वाले हर इलेक्शन से बाहर रखा जाएगा, जब तक कि वो हाथ जोड़ के माफी ना मांगे और ये ना कहें कि अब के बाद हम सिर्फ संविधान पे चलेंगे, और इसकी अंडरटेकिंग और एफिडेविट डाल। बीजेपी और आरएसएस को रोकने के लिए खुद एक इंडिया अलायंस बना हुआ है, तमाम राजनीतिक पार्टियों के साथ, तो आपको एक संगठन गठबंधन मानने की जरूरत क्या पड़ रही है? मैं इसीलिए आपको बताया ना, इन सभी पार्टीज में भी देखिए आप कि आपस में गठबंधन बनाने में भी कितनी परेशानी हो रही थी। अगर एक इस तरह का वॉचडॉग होगा, तो हम लोगों का ये एग्जाम्पल देके उन्हें करना पड़ेगा कि भाई ये आ रहे हैं जो इतनी सच्चाई वाली बात बोल रहे हैं, हम इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते, हमें ये मानना ही पड़ेगा, पहली बात। और हम भी तो वही कह रहे हैं जो ये कह रहे हैं, हम उनसे और भी अच्छे तरीके से कह रहे हैं। उनके अंदर तो ऐसा, खुद भी आप सब लोगों ने देखा ना, किस पार्टी के अंदर ऐसे लोग नहीं है जो छोड़ के आरएसएस और बीजेपी में नहीं गए। तो एक नया आपने देखा ना, हाँ। ये देखा ना आपने। तो ये लोग वो हैं जिनको ये बहादुर लोग हैं, जिनको मारने की बीजेपी ने कोशिश की, जिनको जेलों में ठूसने की बीजेपी ने कोशिश की, जो बीजेपी और आरएसएस के साथ किसी हालत में नहीं जा सकते, और उनकी समझदारी से, वरना ऐसे महाज भी तो बन सकते थे कि इनका महाज अलग अलग बन जाता, उससे बीजेपी को फायदा होता। लेकिन ये जो 88% जनता का एक महाज बन रहा है, और उसका मेन मकसद ये है कि बीजेपी को सिर्फ एक इलेक्शन में नहीं, नीजर रिएक्शन करके नहीं कि बीजेपी का भूत आ जाएगा तो हमें सिर्फ बीजेपी को हटाने के लिए किसी भी अच्छे बुरे को वोट दे देना चाहिए। चाहे पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर टिकट का बंटवारा भी कैसे होता है, अपने अपने ग्रुप्स को शत्रप ले जाते हैं। कई लोगों के ये भी इल्जाम लगते हैं कि पैसे देके गलत टिकट ले गए और वो फिर वो पार्टी छोड़ के चले जाते हैं। तो ये काम हम लोग करेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर की डेमोक्रेसी भी ठीक हो, इस प्रेशर से कि अब हम इस एजेंडे पे चलेंगे और इन लोगों की बात सुन के चलेंगे। हम सभी पॉलिटिकल पार्टीज को एक अच्छा रास्ता भी दे रहे हैं, और जब सबकी भावना एक है कि आरएसएस और बीजेपी को हटाना है, तो हम अगर अच्छा फार्मूला दे रहे हैं तो सब हमारे साथ मिलकर भी काम करें ना, क्या हो गया। बीजेपी आरएसएस को हटाना है तो किसे लाए जनता, क्योंकि जो राहुल गांधी है वो दलितों और मुसलमानों की बात नहीं कर रहे हैं, वो तो सिर्फ जो यात्रा में है न्याय की बात हो रही है, और न्याय के भाषण में कुछ और निकल रहा है। नहीं, न्याय का हक सबके लिए, यही है ना नारा, न्याय से न्याय तक। न्याय से न्याय तक। न्याय का मतलब क्या होता है? इंसाफ। इंसाफ वही होता है जो सबके लिए हो। वो नाइंसाफी होती है जो कुछ लोगों के लिए हो, वो नाइंसाफी होती है जो एक ग्रुप के लिए हो, वो नाइंसाफी होती है जो सबसे मजलूम आदमी को भी इंसाफ ना दिलाए। तो अगर न्याय की बात हो रही है तो उसको अगर हम डेफिनेशन ठीक से देखें तो वो सबका हक न्याय होता है, सबका हक दिलाने की बात ही हो रही है। और इसीलिए हो रही है वो कि वही है ना, मैं आपको फिर कैसे बताऊं कि इन चीज़ों को खोल के नहीं बताया जा रहा, या नहीं बताने दिया जा रहा, या इसको एक्सप्रेस नहीं करने दिया जा रहा ठीक से। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ईवीएम का ही विरोध मुखर तरीके से नहीं कर रहे। हम ये सब भी मिल जाएं। एक बात मैं और आपको महत्वपूर्ण बता दूं, हम लोग सारे लोग भी मिल जाएं पूरे देश की जनता एक साथ होकर मोदी जी के खिलाफ वोट दे दे, तब भी